इबादत करना आसान है, मैं भी आ जाता हूं मस्जिद में, आप भी आ जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन इबादत को मख्फी तरीके से करना, मखलूक के लिए तो हम इबादत नहीं कर रहे ना, इबादत कर रहे हैं अल्लाह के लिए। तो अब मेरी इबादत का मेरे रब के अलावा और मेरी जात के अलावा किसी को इल्म ना हो, वो असल इबादत है। मैं बताता फिरूं कि मैं इतनी इबादत करता हूं, इसमें मजा नहीं है। मैं ऐसी इबादत करूं और ऐसे चुपके से करूं, ऐसे मख्फी तरीके से करूं, बस जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं उसको इल्म होना चाहिए। हजरत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि अलैह 20 साल तक अपने घर के कमरे के कोने में सारी सारी रात क़याम में गुजार देते। इन 20 सालों में घर वालों को कभी इल्म ही नहीं हुआ कि आप रात गुजारते कैसे। 20 साल का अरसा आपने क़याम के अंदर गुजारा, सारी सारी रात नवाफिल की अदायगी में गुजारा, लेकिन इखलास इतने आला दर्जे का था, घर वालों को भी पता नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये रात को सो जाते हैं, लेकिन असल ये था कि जब सब सो जाते ये खड़े हो जाते। और फिर यूं ही 20 साल का अरसा गुजारा। अल्लामा मनावी फरमाते हैं 40 साल तक आपने अपना ये पहलू जमीन के ऊपर नहीं रखा, यानी 40 साल तक नींद हमारी जरूरत है। नींद ना करें तो अगले दिन तरोताजगी के साथ अपने काम सरंजाम नहीं दे सकते। नींद अल्लाह ने बनाई ऐसे अंदाज में है कि सारे दिन की थकान ये नींद उतार देती है। जब आप अगला दिन आता है तो आप एक नए जज्बे के साथ, वलवले के साथ खड़े होकर आप अपने काम सरंजाम देते हैं। लेकिन बाज लोग वो हैं जिन्होंने नींद को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, जरूरत नहीं बनने दिया, बल्कि नींद को अपने सामने झुका दिया। कहा ये नींद भी तो अल्लाह की मखलूक है। 40 साल तक अपने पहलू को जमीन पे नहीं लगने दिया। आप सोचें जब ऐसा मर्द कलंदर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ होगा तो रब ने कितने इनाम और इकराम से नवाजा होगा। तो उनकी इबादत के सामने हमारी इबादतें हम तो गिन गिन के बताते हैं, और फिर तस्बीह है या दीगर इबादत है हम तो दिखाते हैं कि हमने ये भी इबादत की, ये भी की है, ये भी की है। बड़ा मुश्किल है कि आप दुनिया से छुप कर कोई अच्छा अमल करें और फिर ये कहें कि मैं खालिस ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। इश्तिहार लगवाकर, तस्वीर बनाकर आटा देना, और 4 बंदे हैं जिन्होंने आटे का थैला पकड़ रखा है, और एक औरत है बेचारी उसने अपने आप को चादर में छुपा रखा है, लेकिन तस्वीर पे तस्वीर बन रही है। वो आसान है, लेकिन चुपके से जाना, अशियाए खुर्दनोश का थैला लेकर ईद से पहले पहले दीवार के अंदर डालकर, सहन के अंदर डालकर, फिर घर वालों को पता ना चले, दबे कदमों आ जाना, ये बहुत बड़ी नेमत।